दोस्तों, गौतम बुद्ध की आज की ये कहानी आपकी उस समस्या को हल कर देगी जिसकी वजह से आपने जीवन में न जाने क्या कुछ खोया है। यह वह समस्या है जिसकी जड़ें इतनी ज्यादा मजबूत हो चुकी हैं कि व्यक्ति को खुद ही पता नहीं चलता कि उसे यह समस्या है, और इस समस्या का नाम है आलस, यानी लेजीनेस। इसी लेजीनेस की वजह से आप अपना कीमती जीवन यूं ही बर्बाद किए जा रहे हैं। आपको आज जिस शिखर पर होना चाहिए था, आप वहां नहीं हैं। अब सवाल यह है कि इस समस्या को यानी लेजीनेस को खत्म कैसे किया जाए। इस लेजीनेस को खत्म करके अपने जीवन को बुलंदियों तक कैसे पहुंचाया जाए। तो चलिए गौतम बुद्ध से जानते हैं इस आलस को जड़ से खत्म करने के ऐसे उपाय जो शायद ही आपने कभी जाने होंगे। मैं आशा करता हूं कि आप इस कहानी से बहुत कुछ सीखेंगे और अपने जीवन को बुलंदियों तक ले जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, आज की यह कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जो अपने आलसी होने की आदत से छुटकारा पाना चाहता था। वह अपनी इस आदत से इतना ज्यादा दुखी हो चुका था कि वह अपना कोई भी काम समय पर नहीं कर पाता था। वह जानता था कि आलस करने की वजह से उसका जीवन खराब हो रहा है और उसने अपने आलसी पल से छुटकारा पाने की बहुत कोशिशें की, लेकिन वह कभी इसमें सफल नहीं हो सका और दिन गुजरने के साथ साथ वह और ज्यादा आलसी होता गया। जब उसे इस समस्या से बाहर आने का कोई उपाय समझ नहीं आया तो एक दिन वह गौतम बुद्ध के पास आया और दुखी मन से बोला, हे बुद्ध, मैं एक समस्या से ग्रसित हूं। कृपया आप मुझे इस समस्या से बाहर निकालें। मैं जो कर सकता था सब करके देख लिया, अब तो मुझे बस आप ही का सहारा है। बुद्ध बोले, क्या समस्या है तुम्हें? वह व्यक्ति बुद्ध से कहता है, मैं बहुत आलसी हूं और अपने आलस्यपन के कारण मैं कोई भी काम समय पर नहीं कर पाता हूं। मेरे घर और परिवार में सभी मुझसे बहुत ज्यादा परेशान हैं, बल्कि घर वाले ही नहीं, मैं खुद भी अपने आप से बहुत परेशान हूं। हे बुद्ध, कृपया करके आप मुझे इस समस्या से बाहर निकालें और मुझे बताएं कि मैं क्या करूं। व्यक्ति की बात सुनकर बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम्हें कैसे पता कि तुम आलसी हो और किस प्रकार का आलस्य है तुम्हें? व्यक्ति बोला, यह तो मुझे नहीं पता कि आलस्य क्या होता है और मैं आलस से ग्रसित हूं या नहीं, लेकिन यह जो भी है बहुत बुरा है। इसने मेरा पूरा जीवन खराब कर दिया है। बुद्ध बोले, आलस्य एक मानसिक अवस्था होती है जो तुम्हारे मन में उत्पन्न होती है, जो एक विचार है, भाव है, जिसे इंसान अपने अंदर लाता है। बुद्ध आगे कहते हैं, मनुष्य को दो प्रकार से आलस्य आता है, शारीरिक और मानसिक। शारीरिक आलस्य का पहला कारण भोजन है। जब हम ऐसा भोजन करते हैं जिसमें खुद कोई जीवन नहीं है तो वह भोजन शरीर के लिए बोझ बन जाता है और फिर यह तुम्हारे शरीर में आलस्य पैदा करता है, क्योंकि हमारा शरीर भोजन से मिलने वाली ऊर्जा पर चलता है। जैसा भोजन हम इसे देते हैं वैसी ऊर्जा यह हमें देता है। इसलिए अगर तुम आलस्य से बचना चाहते हो तो आराम और आसानी से पचने वाला भोजन करो जो प्राकृतिक रूप से हमें मिलता है। शारीरिक स्तर पर ही दूसरा कारण है, सही से ना बैठना, सही से ना सोना और सही से ना चलना। बुद्ध ने आश्रम के भिक्षुओं की तरफ इशारा करते हुए उस व्यक्ति से कहा, जरा इन भिक्षुओं को ध्यान से देखो, इनके चलने, बैठने और लेटने में संतुलन है। जब ये चलते हैं तो इनके पैरों के बीच तालमेल होता है। बैठते हैं तो गर्दन ऊपर और रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होती है। जब लेटते हैं तो शरीर बिल्कुल स्थिर और तनाव रहित होता है, जिससे वे आरामदायक और गहरी नींद लेते हैं। वह व्यक्ति बोला, क्या पर्याप्त नींद आवश्यक है? बुद्ध बोले, हाँ, पर्याप्त नींद बहुत आवश्यक है। किसी भी व्यक्ति को ना तो बहुत ज्यादा सोना चाहिए और ना ही बहुत कम। यदि तुम रात को पर्याप्त नींद नहीं लेते हो तो कल का पूरा दिन आलस्य और थकान से भरा होगा। इसी तरह यदि किसी रात तुम पर्याप्त से ज्यादा नींद ले लेते हो तब भी अगला दिन आलस्य से भरा हुआ होता है। अर्थात तुम्हें अपनी नींद में भी संतुलन लाना होगा, सही समय पर सोने का अभ्यास करना होगा और सही समय पर जागने का भी। बुद्ध की बातें सुनकर व्यक्ति ने कहा, आप बिल्कुल सच कह रहे हैं।
मैंने भी यह कई बार महसूस किया है कि जब कभी भी मैं रात में अच्छी नींद नहीं लेता, तब अगला पूरा दिन मुझे पहले से भी अधिक आलस्य आता है। ऐसा लगता है जैसे मेरे शरीर में कोई ऊर्जा ही नहीं बची हो। इतना कहकर व्यक्ति चुप हो जाता है। हर एक भिक्षु का अनुशासन होता है कि वह हर सुबह सूर्य उदय से पहले ही जाग जाते हैं और वही इनके जीवन में संतुलन लाता है। बुद्ध आगे कहते हैं, इंसान अनुशासन को एक बंधन समझता है, लेकिन यह सच नहीं है। अनुशासन हमें बांधता नहीं बल्कि आजाद करता है। यदि तुम आलस्य से छुटकारा पाना चाहते हो तो एक निश्चित दिनचर्या बना लो। व्यक्ति बोला, हे बुद्ध, कृपया करके बताएं कि मैं शुरुआत कहां से करूं और कैसे करूं? चलने से, बैठने से, लेटने से या सुबह जल्दी उठने से शुरुआत करूं? बुद्ध बोले, इसी समय से, यहीं से शुरुआत करो। जो भी कर रहे हो उसे ध्यान से करो। अपने जीवन में संतुलन लाओ, अपनी एक दिनचर्या बनाओ और उसी के मुताबिक कार्य करो।